दोस्तों, बागेश्वर धाम में साक्षात बालाजी विराजमान है। वहां पर सभी भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। ऐसा चमत्कार ना तो किसी ने कहीं पर सुना है और ना ही देखा है, क्योंकि यह चमत्कार सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। क्योंकि यहां के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले से ही भक्तों की मन की बात लिख देते हैं। जो भी भक्तों के मन में होता है वह बिना बताए सब कुछ परिचय पर लिख लेते हैं, और ऐसे चमत्कार सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। दोस्तों, यह घटना एक दुखियारे माता पिता की है। माता पिता दोनों बालाजी के दर्शन करने आते हैं और गुरुजी उनकी आरती लगा देते हैं। गुरुजी उनकी जो भी समस्या होती है उनको उनकी समस्या का समाधान दे देते हैं। और उनका एक लड़का होता है, वह लड़का बहू हुआ था। वह सभी प्रकार की गलत संगति करता था और सभी प्रकार के नशे करता था और अपने माता पिता को भला बुला बोलता था और ना ही अपने माता पिता की कोई भी बात सुनता था। माता पिता ने कहा, चलो तुम्हें भी बालाजी के दर्शन करवा देते हैं। लेकिन वह लड़का कहता है कि संसार में कोई भी भगवान नहीं होते, कोई भी देवी देवता नहीं होता। तो दोस्तों, जब मां बागेश्वर धाम में वह लड़का कहता है कि बागेश्वर धाम में कोई भी बालाजी विराजमान नहीं है, किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता, वहां के गुरुजी भोले भाले इंसानों को बेवकूफ बनाते हैं, तो मुझे नहीं जाना है। तो गुरुजी जब धाम से जब उसे लड़की की अर्जी लगाते हैं तो गुरुजी कहते हैं माता पिता से कि तुम्हारा लड़का बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उसको तुम अपनी गाड़ी मत देना चलाने के लिए, क्योंकि उसके लिए अभी खतरा है, तो आप उसे गाड़ी चलाने को नहीं देना। तो दोस्तों, जब माता पिता घर पर जाते हैं तो उस गाड़ी की चाबी छिपाकर रख देते हैं। तो वह लड़का ढूंढता हुआ आता है और अपने माता से कहता है कि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है। माता कहती है, मुझे नहीं पता और तुम गाड़ी मत चलाओ, अभी गुरुजी ने तुम्हें गाड़ी। तो लड़का कहता है कि कौन? गुरुजी, वह गुरुजी जो भोले भाले इंसानों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं भोला भाला नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं उनके मायाजाल में नहीं आऊंगा। लड़का अपनी माता से गाड़ी की चाबी लेता है और कहीं निकल जाता है। भक्तों, ऐसे ही कुछ दिन चलता है, लेकिन एक दिन अचानक उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन बालाजी की कृपा से उस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन उसकी गाड़ी पूरी टूट चुकी थी। जब वह लड़का घर पर आता है तो माताजी कहती हैं कि गाड़ी कहां पर है। तो लड़का कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी मेरी टूट चुकी है। तो माता कहती हैं, मैंने तुझे पहले ही रोका था कि तू गाड़ी मत चलाना। गुरुजी ने पर्चा निकाला था, उनने ही रोका था कि तू गाड़ी मत चलाना। और वह लड़का अपनी माता के सामने रोने लगता है। वह कहता है, माता, मैं आपकी बात और गुरुजी की बात मान ली होती और मैं बालाजी को भला बुरा नहीं कहा होता, तो आज मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। तो फिर लड़का कहता है, माता, हमें अब बागेश्वर धाम चलना है और बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो माता कहती है, चलो सब लोग चलते। तो दोस्तों, जब लड़का बागेश्वर धाम पहुंचता है तो वह बालाजी के दर्शन करता है और गुरुजी के दिव्या दरबार में पहुंच जाता है। तो गुरुजी उसे लड़की की अर्जी लगाते हैं। तो वह लड़का गुरुजी से क्षमा मांगने लगता है और वह कहता है, गुरुदेव, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर साक्षात बालाजी विराजमान है, मुझे माफ कर दो। और वह लड़का हमेशा हमेशा के लिए बालाजी से जुड़ जाता है। गुरुजी कहते हैं कि चलो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन कभी भी किसी भी भगवान और देवी देवता को भला बुरा नहीं कहना। हमने तुम्हारा पहले ही पर्चा निकाल था और तुम्हें एक्सीडेंट से पहले ही बता दिया था कि तुम गाड़ी मत चलाना। यह है बागेश्वर धाम। बालाजी का चमत्कार। लड़का गुरुजी के चरणों में गिर जाता है।